कब आया था? स्प्रिंग 24 में। तुम्हारे जूनियर्स को पढ़ा रहा हूँ, कब आया था? ऑटम 24 में। और तुम इंशाल्लाह R2 में बैठे होगे। अगर हरकतें सही करके चलोगे, हरकतें सही नहीं होंगी तो फिर तुम्हें पता क्या होगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, 5 मिनट दे रहा हूँ। मुंडे और कुड़ियों जल्दी कर लो। पहली एंट्री में ना उसने कहा सेल्स और बॉडी रिकॉर्ड किया तो पूरी एंट्री होती है। आपने कॉपी करना है ध्यान से। चलो 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 ध्यान से, पहले एंट्रीज पास कर लो। अहमद को कहना ये लॉन्ग में भेज दे। और अभी तक उसने इक्विटी वाला लेक्चर नहीं भेजा लॉन्ग में यार। इस जगह यार अल्लाह के बंदे। बच्चियों बातें ना करो बेटा, काम पूरा नहीं हो सकेगा अगर आप बातें करेंगे। बाद में बॉयज कहते हैं जी बच्चियां बातें करती रहती हैं इसलिए काम पूरा नहीं होता। मैंने बॉयज की बात की है। उस्ताद कुछ बोले तो पंगा नहीं करना। पंगा सिर्फ एक कर सकता है और वो है उस्ताद, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुका है। और उस्ताद की दौड़ भी यहाँ क्लास तक ही होती है, बाद में तो वो भी बेचारा भीगी बिल्ली बनता रहता है। हाँ, इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है। इसे नहीं देखते क्लास में मूछों को ताव दे रहा होता है, रेलवे स्टेडियम में भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है। कई बिल्लियाँ आके कहती हैं शहरोज आप भी इधर ही बैठे हुए। कहता है क्या करूँ, मजबूर हूँ। चलो, बड़ा खुश होता है शहरोज बेचारा, नाकाम सा तो है, इसी बातों में खुश हो जाता है कि महबूब का जिक्र तो हो रहा है ना। बच्चियों खामोश। चलो अपना मोबाइल खोल के, ये खबरें सुन रहे तो यहाँ पे बैठ के, यार तू पागल तो नहीं है यार। ये पागल है यार, दिमाग खराब है इसका।
वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया भाई। वर्ल्ड कप में अपनी जो है ना मुस्तकबिल की अटैम्प्ट खराब ना करवा लेना। द अकाउंटेंट ऑफ मिड जर्नी एंटरप्राइजेस प्रिपेयर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/23 विच शोड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस। ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या शो कर दोगे? अनएडजस्टेड जीपी। क्या शो करोगे? अनएडजस्टेड जीपी। कितना है बेटा? 13 लाख। अपना आंसर मैच किया तो अपना आंसर मैच किया। इसके बाद बताएं अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अनएडजस्टेड प्रॉफिट 5,90,000। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड ऑन अ डिटेल रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं कहा, क्या कहा? यानी पूरी एंट्री कितने की वर रिकॉर्डेड एज कितने की। नीचे देखो पीरियोडिक है, परपेचुअल है, तो फिर एक ही एंट्री पास होगी किसकी? सेल्स रिटर्न की। परचेज रिटर्न की तो एक ही एंट्री पास हुआ करती थी। परपेचुअल में आके सेल और सेल रिटर्न की 2 एंट्रीज पास होती हैं। अब पीरियोडिक में परचेज रिटर्न की एंट्री बोले क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न कितने से कितनी। आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? एंट्री बोलो सेल रिटर्न डेबिट डेटर बोलो जी 2,000 से किया, यानी अमाउंट भी गलत है और एंट्री भी गलत है। अब रेक्टिफाइंग करनी है। ये भाई कौन है? मजलूम है। मजलूम को पूरा उसका हक दें, बोटी भी दें, चावल भी दें। क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से? 20,000। क्या? 20,000। ये कौन है? जालिम। फटका दो इसे। डेटर को क्या करो? डेबिट कितने से? और सेल्स रिटर्न को क्या करो? कितने से? 2,000 से। मैं अकेला तो नहीं हूं। फ्री सैंपल मार्केटिंग एक्सपेंस कॉस्टिंग कितना? वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनल एंट्री लिखवाओ। मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट परचेजेस कितने से? कॉस्ट लिखी हुई है ना 30,000। साइलेंट होता फिर भी कॉस्ट होती। सेलिंग प्राइस होगी तो कॉस्ट पे लेकर जाएंगे, सिखा चुका था। हाँ, बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज। क्या रिकॉर्ड कर दिया? एट अ मार्कअप ऑफ ऑन। कॉस्ट कितनी हुई? प्रॉफिट कितना हुआ? 30। सेलिंग प्राइस ये क्या है? पहले किसे लेके जाऊंगा? इसे सेलिंग प्राइस पर, और फिर रिकॉर्ड करूंगा। यानी गलती भी की है तो कॉस्ट पे नहीं की, किस पे कर दी? एंट्री बोलो। ओ मैं गोली मार लूंगा अपने आप को, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। बोलो एंट्री डेटर डेबिट। अब बताओ क्या कह रहा है? किस पे? सेलिंग प्राइस पे। ये क्या है? जहां खड़े हो, जहां जाना है। बोलो 30। अब चर्चियों रेक्टिफाई भी खुद करो। करो। क्या? परचेज रिटर्न। भाई ये परचेज रिटर्न है। चलो भाई मार्केटिंग एक्सपेंस क्या कर दो?
डेबिट कर दो। मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से? 30,000 से। सेल्स डेबिट कर दो कितने से? 39,000 से। डेटर को क्रेडिट कर दो कितने से? 39,000 से। परचेज को क्रेडिट कर दो कितने से? वो बोलो ना, देख लो डेबिट क्रेडिट बराबर है। आगे चलो, फिर वही एंट्री आ गई, बहुत ही कोई इसकी महबूब एंट्री है, हर दूसरे तीसरे पेपर में आती है। और कमाल की बात यह है फिर भी बच्चों को क्योंकि सीरियस ही नहीं लेते, कहते हैं बोलता रहे अंसारी तो पागल है। प्रोसीड्स का मतलब आया, फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ, कब आया? मेरा ईयर एंड 31/12 यानी साल के आखिरी दिन आया। कितना आया? और जो आया उसे क्या कर दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए तो बैंक को तो सही डेबिट किया होगा, क्रेडिट किसे कर दिया? कितना आया था? 3,82,000। ये तो है रॉन्ग, ये तो है रॉन्ग। द इक्विपमेंट हैड कॉस्ट 31/12/23 को कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। एंड कैरिंग अमाउंट का मतलब, और ये कॉस्ट ME डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एट अबाउट। डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है। डिस्पोजल कब हुआ? साल के, इसका मतलब डेप्रिसिएशन पूरे, और वो WDV कब की बता रहा है? 31/12/23 की, साल के। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन चार्ज, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, डेप्रिसिएशन चार्ज, अब उसने एंट्री पास करनी थी इधर, बैंक डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, गेन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये थी ओरिजिनल एंट्री। मेथड देखें, स्ट्रेट लाइन है WDV भाई। मेथड डेप्रिसिएशन का ME डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एट, क्वेश्चन साइलेंट हो तो भाई, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट बताएं कितनी थी? बोलो ना, 5 लाख। 5 लाख का कितने परसेंट? लगा दो 20%। कितना बना? 1 लाख। 1 लाख। बैंक डेबिट कितने से? 3 लाख। अब जरा ध्यान से, WDV कितनी है भाई? WDV कितनी है? कॉस्ट में से WDV माइनस कर दो, कितनी? 1 लाख। ये WDV कब की है? साल के आखिरी दिन की। आखिरी दिन कौन सा? डिस्पोजल का। इसका मतलब इसमें हमें कुछ करने की जरूरत, पिछली दोनों एडजस्टमेंट में साल के पहले दिन की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती थी, इसलिए ये ऐड किया करते थे। अब ये ऐड, ये ऑलरेडी इसमें ऐड, 5 लाख का 20% 1 लाख ही होता है। अब बताओ जी, गेन लॉस कितना? 62,000। अब जरा ध्यान से, क्या उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया? तो इसका मतलब उसने भी डेप्रिसिएशन चार्ज की। कितनी की होगी? पूरा साल। कितने की? इसका मतलब ये एंट्री में ना भी लिखता तो सॉल्यूशन पर कोई फर्क, क्योंकि रेक्टिफाइंग से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आ जाए रेक्टिफाइंग में। बैंक अपनी जगह, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करूं? कितने से? 1,80,000 से। लॉस ने डेबिट नहीं होना। इक्विपमेंट क्या करूं भाई? इक्विपमेंट क्या करूं? क्रेडिट करूं। कितने से?
बोलो 5 लाख से। सेल्स क्या करूं? डेबिट कितना? 3,82,000 से। गेन क्या करूं? क्रेडिट कितने से जी? 62,000 से। मैच करें, हो गया मैच। ध्यान से, ये क्या है? कैरिज आउटवर्ड कितने का? वाज रिकॉर्डेड। कैरिज इनवर्ड लिख दिया। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया था, लेकिन वो कहता था ट्रायल बैलेंस में है, वहां से आगे गलती हुई, तो हमने कहा कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहां ये नहीं है, यहां क्या कह रहा है? आउटवर्ड था, क्या लिख दिया? इनवर्ड। इसका मतलब रिकॉर्ड का मतलब जर्नल एंट्री गलत हुई है। क्या गलत हुई है? तो ट्रायल बैलेंस से आगे कोई गलती हो तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करवा दिया। ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया? आ जाएगा, सॉरी, लॉन्ग बैच में करवाया होगा। अच्छा, चेहरे बता देते हैं कि यार ये बात इसने बोली नहीं है, कहाँ से बोल रहा है। ठीक है, कल या परसों आ जाएगा। सिब्बी में है या जीटा में है क्वेश्चन? हाँ यही है, सिब्बी है या जीटा है, उसमें है ये पॉइंट। याद रखिएगा, ये पॉइंट अभी आपके लिए नहीं है। अच्छा हो गया, ये आपने पहले किया, वो बाद में करोगे। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड कैरिज कितने का? वाज रिकॉर्डेड एट। ओरिजिनली क्या था? कैरिज आउटवर्ड। एंट्री बोलो, कैरिज आउटवर्ड। और बैंक कितने से? 2 लाख। और बोलो तो सही, तुमने क्या लिख दिया? कैरिज, क्या एंट्री पास की? कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट। और बैंक कितने से? दोनों में फर्क क्या है? वेल डन, शाबाश शाबाश, बिग शो, शाबाश। इसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना है, इसने डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। इसका इफेक्ट ऊपर जीपी में जाएगा, इसका इफेक्ट नीचे पीएनएल में जाएगा। आप सही कर दो। मासूम को उसकी नहीं, मजलूम। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट और कैरेज बोलो इनवर्ड एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 2,40,000 से। टाइम भागता है यार, समझ से बहलाता है यार, भागे जा रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट दिया, पहली दफा कोई अक्ल की बात की है। सॉरी यार एग्जामिनर। आगे ये हो गया। दिस आल्सो रिजल्टेड इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिख दिया? ज्यादा, ओवर लिख दिया। याद रखना, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, सब टोटल एक आइटम, दूसरा सस्पेंस, एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक अंडर पीरियोडिक। और ठंडी करके खाओ, बीबी रुको, ओ बीबी रुको, बीबी रुको। क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट हो जाए तो पूरी एंट्री, ओवर कास्ट हो जाए पूरी एंट्री, ब्रॉड डाउन गलत आए पूरी एंट्री, कैरिड फॉरवर्ड गलत आए पूरी एंट्री, सब टोटल गलत आए पूरी एंट्री। किसके लिए? लिख लो, अंडर पीरियोडिक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर पीरियोडिक सिस्टम। क्या कहा? क्लोजिंग स्टॉक अंडर पीरियोडिक सिस्टम। इसकी अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, ब्रॉड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, सब टोटल, पांचों चीजें लिखो। हंसती रहो बेटा, मजाक उड़ाती रहो उस्ताद का। है नहीं, ये 3 बजे खाऊंगा मैं। अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, ब्रॉड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, सब टोटल। अगर ये स्टॉक के लिए आया और पीरियोडिक सिस्टम हुआ, बोलो, अगर ये स्टॉक के लिए आया और तो पूरी एंट्री, तो बोलो। अब आओ, तुमने क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया?
ओवर, मतलब क्लोजिंग ज्यादा लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक लिखने की एंट्री बोलो। ज्यादा लिखा तो रिवर्स करोगे, पूरी एंट्री को रिवर्स करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कोई और आइटम होती तो वो आइटम होती साथ, लेकिन इसके साथ पूरी एंट्री। कितने से हुआ भाई, कितना हुआ? 36,000। अभी आएगा, जब आएगा तो बताऊंगा आपको। कैरेज इनवर्ट कहाँ आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखोगे तो जीपी अफेक्ट होगा, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में लिखोगे तो प्रॉफिट अफेक्ट होगा। अभी जब रिकॉन्सिलिएशन बनाऊंगा तो नजर आ जाएगा आपको। आखिरी है, वाइल रिकॉर्डिंग फॉर एन आइटम ऑफ इट्स वैल्यू इन यूज ऑफ 12 लाख वाज, कहता है मुझे पता ही नहीं चला कि वैल्यू इन यूज क्वेश्चन में लिखी हुई थी। भाई तूने क्या किया? कहता है करना क्या था, मैंने कहा वैल्यू इन यूज नॉट अवेलेबल। भाई फिर क्या किया? यार भाई फिर मैंने कहा कि जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वही रिकवरेबल अमाउंट है। और भाई फिर मैंने उस रिकवरेबल अमाउंट को WDV से कंपेयर कर लिया। भाई अगर रिकवरेबल अमाउंट गिर गई तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, और अगर वो ऊपर थी तो कुछ ना किया। यही करते थे। आओ आराम से चलो। द आइटम हैड अ WDV बिफोर इम्पेयरमेंट 18 लाख। ये तो WDV आ गई। जरा देखना ऐसे क्या करते थे। यहां लिखना WDV लिखते थे सर, लेस इम्पेयरमेंट लॉस लिखते थे। क्या लिखते थे? रिकवरेबल अमाउंट, जिसे रिवाइज बुक वैल्यू कहते थे। WDV बताओ, 18 लाख। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हम कहते थे रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बताओ कितनी है? मैं गोली मार दूंगा अपने आप को। यही है। वो कहती है गोली मार रही है तो ठीक है 12 लाख। कमाल हो गया बेटा, मैं इतना भी फालतू का नहीं हूं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 10 लाख। वैल्यू इन यूज बताओ 12 लाख। दोनों में से हायर बोलो 12 लाख। ठीक है। अब यहां रिकवरेबल अमाउंट असल में करेक्ट वे में क्या आनी चाहिए थी? 12 लाख। कितने से गिरता? 6 लाख से। ये तो था सही काम, ये तो था सही काम। अब आपने क्या किया? आ जाओ, ये है करेक्ट। अब आ जाओ रॉन्ग पे। आपने क्या किया? आपने रिकवरेबल अमाउंट ढूंढनी थी। ठीक है। आपने कहना था हायर ऑफ, बोलो, फेयर वैल्यू लेस, और कंपेयर करना था इसे वैल्यू इन। क्या नहीं लिखी? क्या लिखा? फेयर वैल्यू लेस कितना? दोनों में से हायर 10 लाख। दोनों में से हायर। अब रॉन्ग आपने क्या किया? WDV तो 18 लाख ही है, आपने यहां क्या लिख दिया? 10 लाख। आपने कितना कैलकुलेट कर लिया? 8 लाख। होना कितना चाहिए था? आपने कितना किया? अब अगर मैं ओरिजिनल में लिखूं, क्या लिख दूं? जगह है। ओरिजिनल में लिखूं तो होना चाहिए था इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। एसेट का नाम क्या है? पीपी क्रेडिट। ओरिजिनल बोलो कितने से होना चाहिए था? 6 लाख से। बहुत प्यारी एडजस्टमेंट दी है, ये एडजस्टमेंट देनी चाहिए इसे, वो पुराने जमाने की देता रहता है। रॉन्ग में क्या पास की? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट PPE कितने से? 8 लाख से। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड किया? 2 लाख से। एंट्री को रिवर्स कर दो। PPE डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से?
ओके, अब खूने दिल निकाल लूंगा भाई। अब क्या करूंगा? खूने दिल निकालूंगा और खूने दिल से देखूंगा जीपी में क्या जाएगा। और हाँ, किसकी? वो तो अगले साल में होगा ना भाई। ये कहां ले गई ये बच्ची? कसमें यार, ये बच्चियां हॉस्टल पहुंच जाए ना सही सलामत, ये भी इनकी बहुत बड़ी माशाल्लाह एफर्ट होगी। कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, पर पता नहीं कैसे चलते चलते पहुंच ही जाती हैं बेचारियां। चलो अब सुनो भाई, वाइल रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, याद रखना डेप्रिसिएशन पहले होती है और इम्पेयरमेंट बाद में होती है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी और डेप्रिसिएशन वाली चीज में कोई गलती है ही नहीं, इसलिए डेप्रिसिएशन को कोई रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है। खूने दिल ले लूं? ले लिया खूने दिल। ओरिजिनल रॉन्ग छोड़ दो, इधर आ जाओ। बैलेंस शीट छोड़ दो। परचेज रिटर्न कहां जाएगी? जीपी को क्या करेगी? अप करेगी। सेल रिटर्न गोली मार दे मुझे बेटा। क्रेडिट आइटम में डाउन कैसे करेगी मेरा बेटा? अप करेगी। नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना है। तस्वीर बाद में नहीं बेटा, अभी मुंह नहीं धोया मैंने। ऐसी तस्वीरें लिए जाते हो, बताया तो करो। तस्वीरें लोगे बंदा मुंह धो के आता है यार। मार्केटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट को सेल्स, जीपी को भाई डेबिट देखें, डेबिट जो है वो जीपी को, डाटा छोड़ दें, परचेजेस जीपी को, मार्कर मंगवा रहे अडिया। कैरिज आउटवर्ड, और नहीं ओए, कैरिज आउटवर्ड तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ये है कैरिज इनवर्ड, ये जीपी की आइटम है, क्रेडिट हो रही है, ये जीपी को अप करेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी को, क्योंकि डेबिट है, इन्वेंट्री बैलेंस शीट आइटम है, पीपी बैलेंस शीट आइटम, इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट को अप करेगा। ये जान लग रही है कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 8 नंबर के लिए। अब खुद सोच लो 100 नंबर के लिए कितनी जान लगेगी। अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए कि जब तक जान नहीं लगाओगे पेपर पास नहीं होगा। 27% रिजल्ट है नेशन वाइड, इसलिए तो उम्मत फेल होती है। वो अगस्त में तैयारी शुरू करती है और समझती है कि 14 नकात याद करने, 14 नकात नहीं याद करने भाईजान, यहाँ तो सारे नकात भूले पड़े हैं आपको। अल्लाह आपको समझ दे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम, लॉस छोड़ दो, सेल्स जीपी को डाउन करेगी, इक्विपमेंट छोड़ दो, गेन प्रॉफिट को अप करेगा। पूरा हो गया? अब ये तो मुझे लिखवा दोगे तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये लिखवाई मुझे, देखिए। चलो भाई, भाईजान, ओ भाई की जान, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम जीपी की हैं, 7 आइटम। अब करूंगा कुछ ऐड और कुछ सीक्वेंस में चलना। जीपी ऐड कितने से, किसकी वजह से? परचेज रिटर्न। फिर जीपी ऐड 2000, क्या? सेल्स रिटर्न। भाई हेड पे नहीं जाना, उसकी नेचर पे जाना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। जीपी ये भी लिखवा दो, प्रॉफिट नीचे डाउन हो रहा है, यहां पे भी लिखवा दो। ऐड एक ही दफा कर लेते हैं, लेस प्रॉफिट क्या हो रहा है, कितने से? 30,000। रीजन क्या है? मार्केटिंग एक्सपेंस। और जल्दी ना करो यार, तुम्हें क्या जल्दी है? जीपी लेस कितने से? 30। रीजन बोलो। हुरैरा भाई को बोलने दे, बाकी खामोश होके देखें क्या हो रहा है। जीपी ऐड हो गया, ये तो नहीं हुआ, ये कहां से हो गया? मोटे मोटा कह के तुझे तो ही नहीं है तेरी। चल जीपी ऐड कितने से? बीबी या तो तू पहले बेटा लाइट तो बंद कर ले, मैं समझता हूँ फ्लश मार रही है बच्ची, ऐसे ना कर यार। कितना है जीपी? भाई जीपी लेस कितने से?
39,000 हो गया। जीपी एट कितने से? 30,000 से। रिकंसिलेशन गलत होगी ना तो सारी जिंदगी के लिए गलत क्वेश्चन ऑनलाइन में चला जाएगा, इसलिए ड्रामे बंद कर दो, यहाँ पे काम करने दो। हाँ मैं ड्रामे कर रहा हूँ, कह रही है यस सर। आगे प्रॉफिट डाउन कितने से? कैरेज आउटवर्ड कितने से? 2,40,000। ओ एक मिनट हो, जीपी अब कैरेज इनवर्ट। हाँ बेटा 4 के चक्कर में बैठे ने और आपने जिंदगी में कुछ नहीं करना। 2 लाख इसका कैमरा जब्त होगा और कुछ नहीं होगा। कितने से? रीजन क्या है? कितने से? रीजन क्या है? और कहाँ ऊपर? ऊपर कहाँ? ऊपर चले जाओ। 3,82,000 कितना? सेल्स। बस प्रॉफिट आप कितने से? 62,000। गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल। बेटा बातें नहीं, क्वेश्चन पूरा होने तो भी इकट्ठे बातें करेंगे, हैं 5-7 मिनट। ये बोलो क्या आया? सारी बच्चियां गवाही दे रही है, एक तो बंदा इकट्ठा हो जाए साथ। 11,95,000। इसे क्या कहूं? एडजस्टेड जीपी। अब देखो जीपी ऊपर गया नीचे गया? भाई नीचे गया। पेपर में ऐसे लाइन लगा के नहीं चेक करना कि नीचे गया या ऊपर गया। कितने से डाउन हुआ? 1,65,000। अच्छा जी 65,000। बड़ी बड़ी चीजें मार्केट की इधर आई हुई है बेटा। ये अनएडजस्टेड है। आप क्या लिखूंगा? लेस डिक्रीज इन जीपी। कितना? 1,65,000। अब ये ऐड लेस करो, ये 2 ऐड करो, ये 2 लेस करो, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। 235 वाला कौन था? कितना है? 4 लाख। तो लेक्चर सही अपलोड कर लेगा भाई, पक्की बात है। कुछ और ना अपलोड कर दी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी मेरी जान। एडजस्टेड प्रॉफिट ये भी क्या डाउन होना है बेटा? वो जीपी का इफेक्ट आगे जाएगा, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जाएगा। बस ये प्रॉफिट जो है ये जाके बैलेंस शीट में चला जाएगा और कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हाँ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ओके हो गया बच्चों? कॉपी करो। ध्यान से कॉपी करो बच्चों। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगी बेटा। कोई फीमेल फ्लेक्सिबल टाइम के लिए राइज में कोई भी एक्टिविटी में जॉब करना चाह रही हो तो अहमद भाई को उसने मैसेज करना है।
ठीक है, अहमद भाई से डिस्कस करना है। अहमद भाई का नंबर ग्रुप्स में मौजूद है, कॉपी करो बच्चों। दोबारा सुनो बेटा, कैरिज आउटवर्ड क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और कैरिज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता था। कॉस्ट ऑफ सेल्स याद करें, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड कैरिज इनवर्ड, एड कैरिज इनवर्ड। तो ये कैरिज इनवर्ड कहाँ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है वो तो जीपी के बाद आता है, वो तो जीपी के बाद आता है। इसलिए मैंने सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट की है। बाद में जहां पे कैरिज इनवर्ड आएगा वहां कैरिज इनवर्ड आएगा, जहां कैरिज आउटवर्ड आएगा वहां कैरिज आउटवर्ड आएगा। बेटा कॉपी कर लो बच्चों। अल्लाह हाफिज बच्चों।